नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सीमा। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रुद्राड़ी कला ग्राम ओरछा में आयोजित राम महोत्सव 2022 में सम्मिलित होने आए बॉलीवुड के अभिनेता सुरेंद्र पाल जी व विश्व की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी, संग्रह सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी सपना गुप्ता के उनके कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता की, जिसमें अभिनेता सुरेंद्र पाल जी ने कहा कि मैं इस बुंदेलखंड की मिट्टी का ही सपूत हूँ और लालन पालन से लेकर पढ़ाई मैंने यहीं पर की है। पीपर से नदी पार करने से लेकर मुंबई तक का सफर कैसे निकला वह मैं जानता हूँ। बुंदेलखंड की धरा ने एक से बढ़कर एक कलाकार का देश को दिए हैं। मैंने 10,000 से ज़्यादा एपिसोड में कई किरदार निभाए। महाभारत रामायण जैसे धार्मिक धारावाहिक से लेकर मनोरंजन के एपिसोड शक्तिमान में अहम भूमिका रही और मुझे जो वीरों की वीर भूमि बुंदेलखंड, महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मभूमि झांसी, धार्मिक भूमि ओरछा में आयोजित राम महोत्सव में आने का अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। भगवान राम की लीला आज की पीढ़ी के लिए नई ऊर्जा और नए संचार को प्रेरित करती है। आजकल की पीढ़ी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कुछ की पद चिन्हों पर चले तो हमारा देश में राम राज्य के स्वरूप में स्थापित हो जाएगा। वहीं विश्व की पहली किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी ने कहा कि आज का मानव कीचड़ के कमल की तरह अपने स्वरूप को बदले तो वह दुनिया में अपना परचम लहरा सकता है। कमल कीचड़ में खिलकर भगवान के चरणों में समर्पित होता है। इसी तरह हम भी कमल की तरह खिलकर वह नेक कार्य करना है। मुझे महामंडलेश्वर का दायित्व पशुपति पीठ और निर्मोही अखाड़े ने दिया। मैं आज अंग्रेजी, पंजाबी, गुजराती, मराठी में भागवत का ज्ञान देश नहीं विदेशों में भी अपने देश की अलग जगह जगाने के कार्य कर रही हूँ। वहीं ज्ञान बाबी प्रकट पर उन्होंने कहा कि सदियों से सनातन धर्म चला आ रहा और जहाँ भगवान की स्थापना थी वहाँ कहीं मस्जिद की स्थापना कर दी गई। मैं सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो जहाँ पर वहीं रहे, लेकिन जिनका स्थान सदियों से जहाँ स्थापित रहा उनको पुनः नया स्वरूप दिया जाए। यही मेरी प्रार्थना है। यही सनातन धर्म का धर्म है। सनातन धर्म को मिटाने की चेष्टा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं महामंडलेश्वर हेमांगी सखी और बॉलीवुड अभिनेता सुरेंद्र पाल जी ने कहा, ओरछा तो भगवान श्री राम की नगरी है जो एक अपने आप में सुंदर और स्मरणीय स्थान है, लेकिन आज मैं झांसी में हूँ और मेरे बहू के रूप में डॉक्टर संदीप सरावगी सपना गुप्ता को आशीर्वाद देती हूँ। यह जो कार्य उन्होंने किया ये एक अनूठे कार्य है जो समर्पित भाव से अपने क्षेत्र और आवाम के साथ खड़े रहते हैं और ऐसे निस्वार्थ भाव से सपूत के लिए उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया। वहीं डॉक्टर संदीप सरावगी सपना गुप्ता ने बॉलीवुड अभिनेता सुरेंद्र पाल जी, महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी को फूलों का गुलदस्ता व शॉल बैठाकर आशीर्वाद लिया है। इस अवसर पर संग्रह सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सरावगी सपना गुप्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। तो बच्चियों के लिए क्यों एजुकेशन तो बच्चों के लिए, सबके लिए होना चाहिए। एजुकेशन तो किन्नर बच्चों के लिए भी होना चाहिए। सबके लिए एजुकेशन होना चाहिए, सबके लिए शिक्षित, सब बच्चों को शिक्षित होना चाहिए कि आगे जाके वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो और जीवन में आगे बढ़े। एक समय ऐसा भी आया था कि आपको छुप कर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ी थी, क्या समस्या? आपको पता है क्या ये बात? क्या समस्या थी और अब कैसे रहा आपका वहाँ से लेकर अब तक का सफर? देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक समय ऐसे था क्योंकि हमारे बुंदेलखंड में ओरछा धाम में श्री राम राजा सरकार का राम महोत्सव जो हो रहा है, उसके लिए भाई सुरेंद्र पाल जी को और हमारी महामंडलेश्वर हेमांगी सखी जी को यहाँ पे अपन ने झांसी की नगरी में निमंत्रण दिया था और संघर्ष सेवा समिति के ऑफिस में आप लोग सब लोग लाइए। इनको झांसी में कैसा लगा, क्या लगा, हम लोगों के लिए क्या संदेश है, इसके लिए प्रेस वार्तालाप बुलाई थी और भविष्य में जो भी हमारे बुंदेलखंड में हमारे झांसी का या साथ देगा या भगवान से संबंधित राम राजा जो सरकार की दया दृष्टि से लोग झांसी में हैं। आज झांसी हम इसलिए आए हैं कि राजा बुंदेला जी ने इनवाइट किया यहाँ पे और राम महोत्सव के लिए हमें बुलाया गया, इसलिए और इसी मकसद से आए हैं कि समाज में लोगों को ये पता चले कि राम महोत्सव। आज संघर्ष सेवा समिति द्वारा जो आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है उस विषय में क्या कहेंगे? उस विषय में मैं यही कहूँगी
कि हम सबको मिलकर एकजुट होकर कार्य करना है। हमारे सनातन धर्म हमारा पुरातन धर्म है, उसे हमें बचाना है। और बच्चों ने साथ में मिलकर ये प्रेस वार्ता रखी है। इस प्रेस सरकार अपने कदम उठा रही है। क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार कदम उठा रही है, सरकार अपना कार्य कर रही है। और सरकार का तो कोई हस्तक्षेप नहीं है, सिर्फ कोर्ट का है। नहीं, क्यों नहीं है? सरकार का हस्तक्षेप क्यों नहीं होगा? नहीं है उसमें, सिर्फ कोर्ट के आदेश से सब कुछ हुआ है, सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं है। तो सरकार हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब ये शिवलिंग वाली बात आई है, ऐसे में केंद्र सरकार को या प्रदेश सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? केंद्र सरकार को और हमारी सरकारें जो हैं उन्हें ये कदम उठाना चाहिए कि जहाँ जहाँ पुराने जो मस्जिद है उसमें आर्कियोलॉजिस्ट को भेजें और उसमें चेक करें कि उस मस्जिद की नींव में कहीं हमारी सनातन संस्कृति छुपाई तो नहीं। ओरछा आना मेरा सौभाग्य रहा है और झांसी में मैं आया हूँ। यहाँ संगत सेवा समिति के जो अध्यक्ष हैं हमारे संदीप सरावगी जी संदीप सरावगी जी ने इस महोत्सव में बहुत बड़ा योगदान दिया है। सभी तरह की जो सुविधाएं थीं कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, कवियों के लिए, महामंडलेश्वर के लिए, जितनी सारी सुविधाएं जो थी इन्होंने संगत सेवा समिति ने हम लोगों को प्रदान की हैं। हम भागवताचार्य महामंडलेश्वर हिमांगी सखी निर्मोही अखाड़ा एवं पशुपति पीठ से है। किसी आना हुआ था झांसी? झांसी हमें राजा बुंदेला जी ने बुलवाया और संघर्ष सेवा समिति संदीप सराव जी के तरफ से जो प्रोग्राम आयोजित हुआ, राजा बुंदेला जी के यहाँ राम कथा के लिए हमें बुलाया गया एक दिन के लिए और हमने राम कथा के ऊपर सत्संग किया यहाँ बैठ के और बड़ा आनंद आया। यहाँ के लोगों में प्रेम भाव हमने देखा है, क्योंकि झांसी जो है वीरांगनाओं की भूमि है। प्रभु राम को राजा के रूप में यहाँ ओरछा के लोग पूजते हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, आनंद आया। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत स्वादनम, क्योंकि मुझे आनंद का महसूस हुआ और इतना सेवा भाव बच्चों ने यहाँ पे मिलके किया है। मेरे लिए तो बहुत बहुत मेरी तरफ से उनको साधुवाद। बनारस में बोर्ड ने आदेश दिया ज्ञान वापी मस्जिद में जांच के लिए, उसमें जो दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि शिवलिंग वहाँ निकला है, आपका क्या मानना है? हमारा एक कदम जरूर रखा था। मेरे पापा खुद फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, विश्वकर्मा ओवरसीज फिल्म कंपनी के प्रोप्राइटर थे। राज कपूर जी की कई फिल्में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की और हमें फिल्मों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।